अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से। दोस्तों, अक्सर औक़ात हमारी सोसाइटी में एक चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, पूछी जाती हैं, जिन पे लीगल पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन बसा औक़ात इनके उन चीज़ों के प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल सकते हमें कहीं से। तो बहुत सारी कम्प्लेक्सिबिलिटी जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं आगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इन मैटर्स में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोर्ट मैरिज में और निकाह में क्या फ़र्क है। तो इस टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। दोस्तों, जो कोर्ट मैरिज है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होती है। प्रॉपर प्रोसीजर है, कोर्ट प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट किया जाता है। कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद उसमें जो लड़के की या लड़की की प्रोटेक्शन है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, देखा जाता है। उसके बाद किसी किस्म की FIRs वगैरह की प्रोटेक्शन होती है या किसी किस्म की हरासमेंट की जो है वो प्रोटेक्शन होती है। उन तमाम लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है और यहाँ तक कि हत्ता कि 4-5 साल या 10 साल बाद भी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को लीगली मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है ना वो उस हिसाब से उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें सिंपल निकाह की, जो अरेंज मैरिज होती है, उसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ एक जो निकाह में या कोर्ट मैरिज जो होती है या दूसरा निकाह होता है उसमें एक निकाह की हद तक ये चीज़ रखी जाती है कि उसमें हम एक प्रोटेक्शन के लिए, लड़की की प्रोटेक्शन के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ हक महर लिखवा सकते हैं। चाहे वो डेफर्ड है, चाहे वो प्रॉम्प्ट है जिसको हम मौजल और गैर मौजल कहते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं रखी जाती। अच्छा, और दूसरी सूरत हाल जो अरेंज मैरिजेज़ हैं, अरेंज मैरिज की सूरत हाल के बाद अगर कोई तलाक़ का मामला बनता है या किसी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ बनता है तो उसके बाद दोबारा पार्टीज़ को जो है वो कोर्ट्स की तरफ या जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ जो है ना वो जाना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज अगर हुई है तो कोर्ट मैरिज ज़्यादातर जो मामला चल रहा है कोर्ट मैरिज की तरफ तो सिर्फ लोग उसी वक्त आते हैं जब कोई पसंद की शादी करनी होती है। अदरवाइज़ जो फैमिलीज़ हैं अरेंज मैरिजेज़ में लोग कोर्ट मैरिज की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन जो ख़ास तौर पे अमूमन तौर पे प्रोटेक्शंस को मद्देनज़र रखते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो बाज़ औक़ात इस तरह के लोग होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं तो उनकी थ्रू कोर्ट जो है ना वो उनकी एक सेटलमेंट करवा दी जाती है। कोर्ट मैरिज उनकी करवा के बाकी प्रोसीजर सारा वही अडॉप्ट किया जाता है जो अरेंज मैरिजेस में होता है। सेकेंडली, कोर्ट मैरिज के अंदर जो लव मैरिज के लिए आते हैं, लव मैरिज कोर्ट में बयान से पहले उनका निकाह करवाया जाता है। निकाह जिस तरह प्रॉपर एक अरेंज मैरिज में निकाह होता है उस तरह निकाह करवाने के बाद हम जो है वो उसकी कोर्ट में लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद अगेंस्ट दोज पर्सनस हु आर डूइंग हरासमेंट टू दैट लेडी और द बॉय, हम जो है वो एक हरासमेंट की पिटीशन फाइल कर देते हैं उन बंदों के अगेंस्ट। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन की हद तक होता है। प्रोटेक्शन लड़की की और लड़के की उसमें हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया आपको कि कोर्ट मैरिज और सिंपल निकाह में क्या फ़र्क है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो लोगों के माइंड में हैं। तो इसकी मैंने क्लैरिटी के लिए आज का ये टॉपिक बनाया। उम्मीद करता हूँ आपका आज का टॉपिक पसंद आया होगा। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।